बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम सवाल नंबर 3 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ये जो नंबर दिए गए हैं उनको आपने रैशनल नंबर यानी कि रेशो की फॉर्म में, पी और क्यू फॉर्म में लिखना है। जबकि पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर्स हैं, वो हम जानते हैं पहले ही, वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से। तो आपको इस तरह एक नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर ये बार या लाइन लगी होगी, या दो नंबर दिए जाएंगे इस तरह, उनके ऊपर बार या लाइन लगी होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो इसको सपोज कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है। लेट इसको x के बराबर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.4 बार, यानी कि x, लेट x इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका बार हटाएंगे तो हमें पता है कि ये 444 बार बार आएगा। अब अगर ये बार जो है वो एक नंबर पे है तो दोनों साइडों पे आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो 10x आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो आगे एक नंबर आगे चला जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई पहले लिख लेते हैं, 444 100। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 4.444, और ये आगे चलता जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10x। अब आपने यहाँ पे ये 10x ही रहा, और इसको आपने लिख लेना है 4 प्लस 0.444। ये 4 जो है इसको हमने हटा दिया, ये होल नंबर उसकी जगह पे 0 लग गया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये वही नंबर है जिसको हमने ये 0.4 बार लिखा था। तो ये देखें, ये 10x है इधर लेफ़्ट साइड पे, तो इधर ये 4 प्लस ये हो गया, ये x के बराबर हमने फ़र्ज़ किया हुआ, तो उसकी जगह पे मैंने x लिख दिया। अब ये x जो है ये इधर आके अगर माइनस हो जाए, 10x में से x माइनस हो गया तो इधर रह गया 4। तो अब देखें ये 9x आ गया, और 9x इज़ इक्वल टू 4 आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ी सी जगह कमी है। तो देखें अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं और 9x इज़ इक्वल टू 4 है, तो दोनों साइडों पे हम 9 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से 9 डिवाइड हो गया, तो x आ गया हमारे पास 4/9। तो ये p और q फॉर्म में आ गया ये नंबर। तो हम लिखेंगे हैंस 0.4 बार 4/9 के बराबर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उसको भी हम पहले फ़र्ज़ करेंगे। लेट, दो ही स्टेप हैं, आपने याद रखने हैं। पहले नंबर पे दिए गए नंबर को x के बराबर आपने फ़र्ज़ कर लेना है। उसके बाद जो है वो उसका जितने उसके नंबर्स पे बार है उसको ज़रा थोड़ा सा लिख लें, और जितने नंबर्स पे बार है उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय उतने 1 के साथ 0 लगा के। अब ये दो बार हैं, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, क्योंकि इक्वल साइन है तो दोनों साइडों पे ही होगा। 100x इक्वल टू, यहाँ पे बोथ साइड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल साइन तराजू की तरह होता है। आप जो भी काम करेंगे दोनों साइडों पे करेंगे, मैथमेटिक्स के बुनियादी असूल हैं। तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.373737 सो ऑन। ये सो ऑन लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अब देखें उधर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये जितने ज़ीरो होंगे उतने पॉइंट्स आगे चला जाएगा, ये पॉइंट जो है उतने नंबर्स आगे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 37.3737। अब क्योंकि 37 तो बार बार आ रहा है तो इसलिए ये आता रहेगा।
अब अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे 37 प्लस, अब इसकी जगह पे 0.37 37 37 और सो ऑन। तो ये आ गया 100x इक्वल टू 37 प्लस इसको हमने ये 0.37 बार ये लिखा हुआ था ऊपर, इसी को लिखा था ऐसे, तो ये 100x आ गया, 37 प्लस ये आ गया x। अब देखिए ये x के बराबर हमने लिखा था, शुरू में फर्ज किया था, तो अब ये अगर x दोनों साइड बड़ी साइड वाली साइड पे लेके जाएंगे इक्वल साइन के दूसरी साइड पे, तो ये इधर प्लस है तो इधर आगे माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगा 37, या x को दोनों साइडों से माइनस कर दें फिर भी ठीक। तो ये देखें 100 में से 1x निकाला तो 99x बच गया और इधर आ गया 37। अब दोनों साइडों पे हम 37 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी 99 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो 99 से 99 डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई 37/99। तो ये देखें ये भी p/q फॉर्म में आ गया है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमने तीसरा पार्ट अब लिख लिया है, तो उसी फार्मूले के तहत अब हम इसको दोबारा से फर्ज करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.21 के इक्वल। अब देखें उसी तरह हम इसको लिख लेते हैं पॉइंट्स वाली फॉर्म में, 0 पॉइंट बार ख़त्म करके 21 21 21। बार का मतलब क्या है कि ये जो जिन नंबर्स पे बार है दो पे, वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब हम क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 100x और इधर आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 0.21 21 21 सो ऑन। तो अब जब यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पहले बताया था कि ये जो है ये दो नंबर्स आगे चला जाएगा पॉइंट हमारा, तो ये आ जाएगा 21.21 21 21 सो ऑन। तो यहाँ पे 100x है, 100x इक्वल टू, अब इस नंबर को जो है वो अलहदा कर लेना है और आगे 0.21 21 21 ये लिख लेना है और ये आ गया 100x, तो ये आ गया 21 प्लस 0.21 का बार। तो अब मैं इसको ज़रा उधर करूँगा। 100x ये आ गया 21 प्लस, तो ये 0.21 का बार जो है हमने फर्ज किया था x के बराबर ये यहाँ पे, तो हम इसकी जगह पे अब दोबारा से x लिख देंगे। अब दोनों साइडों से हमने x को माइनस किया, तो यहाँ से x माइनस हो गया तो उधर आ गया 21 बच गया। अब ये आ गया 99x और यहाँ पे 21। अब दोनों साइडों पे 99x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ गया है 99 से 99 डिवाइड हो गए, x आ गया 21/99। अब ये देखें 21 और 99 3 से सिंप्लीफाई कर देते हैं इनको, 21/3 और 99/3 दोनों को 3 से सिंप्लीफाई करने पे हमें हासिल होगा, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आएगा 33 विच इज़ इन p/q फॉर्म।